Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia Verma and I hope you all are doing very well. So आज हमें कवर करना है सेशन नंबर 11 यानी नेक्स्ट 50 वर्ड्स जो कि पार्ट है एसएससी एग्जाम्स में आए टॉप 5000 वोकैब सीरीज का। फाइन। इससे पहले हम 15 सेशन कवर कर चुके हैं और अब 2023 के हम वर्ड्स लेने वाले हैं सेशन में। 23 में जितने भी वर्ड्स आए थे उसके बेसिस पे 10 वर्ड्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे प्लस उनके एंटेनम और सिनोनिम के साथ टोटल 50 वर्ड्स को हमें यहाँ पे कवर करना है। फाइन। इससे पहले अगर आपने 15 सेशन नहीं देखे तो प्लीज पहले आप वो कवर कीजिए देन मूव टू द सेशन नंबर 16। फाइन। सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड स्प्यूरियस। तो स्प्यूरियस का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग फॉर द वर्ड स्प्यूरियस? तो स्प्यूरियस का मतलब होता है फेक, फॉल्स, फ्रॉडुलेंट। तो फेक के सेंस में आप ये वर्ड यूज करेंगे स्प्यूरियस। इसका जो सिनोनिम हो गया वो फॉल्स हो गया। इसके अलावा फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट इसका एक सिनोनिम हो सकता है। फेक हो गया, फॉल्स हो गया, एक काउंटरफेट। काउंटरफेट का मीनिंग भी होता है फॉल्स के सेंस में, काउंटरफेट। फाइन। एंटोनिम की बात करें, जो जेन्युइन है, रियल है, ऑथेंटिक है। सो जेन्युइन, रियल, ऑथेंटिक, ये इसके क्या हो गए? एंटोनिम हो गए। सो ऑप्शन में से क्या आंसर होगा? स्प्यूरियस, जिसका मीनिंग है फेक। सो आंसर नंबर इज 3। जेन्युइन नहीं होगा, ऑथेंटिक नहीं होगा, लेजिटिमेट नहीं होगा। लेजिटिमेट जो लीगली एक्सेप्टेड है, तो इसका एक एंटोनिम लेजिटिमेट भी हो सकता है। फॉर्मल वर्ड है, लीगल के सेंस। ठीक है। सेंटेंस देखते हैं। द पॉलिटिशियंस promises turn out to be spurious as none of them were fulfilled। सो पॉलिटिशियन के जितने भी प्रोमिसेस थे वो किस में टर्न हो गए? टू बी फॉल्स, क्योंकि कुछ भी फुलफिल नहीं किया गया। ठीक है। तो जस्ट रिमेम्बर, पॉलिटिशियन के प्रोमिसेस ऑलमोस्ट क्या होते हैं? स्प्यूरियस होते हैं, फॉल्स होते हैं। जस्ट लाइक दिस इमेज, 4.5 का डॉलर, तो स्प्यूरियस नोट। फाइन। और $4.5 नोट, स्प्यूरियस नोट। So the next word is which of the following best define the word temerity? So temerity का exactly meaning क्या होता है? So temerity का मतलब होता है boldness। जस्ट लाइक ये जो चाइल्ड है ये बोल्ड है, जो इस ट्री पर चढ़ गया, बोल्डनेस हो गया इसका एक सिनोनिम। ओडेसिटी हो गया, एक क्या होगा? ओडेसिटी। एक हो गया इम्प्यूडेंस, ये भी इसका एक सिनोनिम है। जबकि जो एंटोनिम होंगे वो क्या होगा? टिमिडिटी होगा, जो डरपोक है। कावर्डिस होगा, कॉशन होगा, ये इसके एंटोनिम। तो सिंपली ऑप्शन में से कॉशन नहीं होगा, टिमिडिटी नहीं होगा, सो प्रूडेंस भी नहीं होगा। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग, जो काफी समझदार हो, विजडम के सेंस में यूज किया जाता है प्रूडेंस। प्रूडेंस यानी विजडम, समझदार इंसान। ठीक है। सो आंसर होगा ओडेसिटी। सो ओडेसिटी इज द आंसर। टेमेरिटी यानी ओडेसिटी, बोल्डनेस, impudence। सो ओनली समवन विद ग्रेट टेमेरिटी वुड अटेम्प्ट सच अ डेंजरस स्टंट विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग। सो कुछ ही लोग हैं जो एट फर्स्ट अटेम्प्ट पे डेंजरस स्टंट को टेमेरिटी के साथ अटेंड कर सकते हैं विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग। सो टेमेरिटी को सिंपली यू हैव टू रिमेंबर इन द सेंस ऑफ बोल्डनेस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। Which of the following best define the word transient? So transient stands for effectiveness। So effectiveness है जो useful है उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे transient। effective है, जो sharp है, pointed है, incisive है। incisive वर्ड ये काफी आर्टिकल्स में यूज होता है। incisive यानी pointed, एक pointed sentence, कटाक्ष सेंटेंस, incisive। ठीक है। और pointed हो गया। इसके अलावा vigorous, वाइगोरस। वाइगोरस का मतलब भी होता है पॉइंटेड, शार्प, इफेक्टिव, इंसाइसिव, ट्रांजेंट। जबकि इसका जो एंटोनिम होगा, एंटोनिम इसके क्या हो सकते हैं? जो शार्प नहीं है यानी डल है, ब्लंट है, वेग है, और माइल्ड है। ये इसका एंटोनिम हो सकता है। तो ऑप्शन में से डल नहीं होगा, ब्लंट नहीं होगा, पॉइंटेड इज द आंसर। ठीक है। जो इफेक्टिव है, पॉइंटेड है, और एम्बिग्यूअस, ये भी डल का सेंस बताता है। एम्बिग्यूअस भी इसका एक एंटोनिम है।
एम्बिग्यूअस यानी जो वेग है, नॉट क्लियर है, माइल्ड है, ब्लंट है, डल है। जबकि जो इफेक्टिव है, पॉइंटेड है, तो उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे ट्रांचेंट। जैसे द लॉयर्स ट्रांचेंट क्रॉस एग्जामिनेशन रिवेल्ड इनकंसिस्टेंसीज इन द विटनेस टेस्टिमोनी। सो लॉयर की जो ट्रांचेंट क्रॉस एग्जामिनेशन थी, पॉइंटेड एग्जामिनेशन थी, उसने रिवेल करा विटनेस की टेस्टिमनी में इनकंसिस्टेंसीज। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which of the following best define the word infantilizing? So infantilizing का मतलब क्या होता है? तो infantilizing मतलब तो लेस मेच्योर के लिए आप ये वर्ड यूज करेंगे, यानी पैम्पर करने के सेंस में इस वर्ड को यूज किया जाएगा। जस्ट लाइक सिनोनिम हो गया इसका पैम्परिंग करना, जैसे बच्चों को पैम्पर करके इनको बिगाड़ दिया जाता है, तो इनको इनफेंटिलाइज किया जाता है। बेबिंग हो गया एक सिनोनिम इसका। स्पॉइलिंग भी हो सकता है। जस्ट लाइक दिस इमेज, जो पेरेंट्स है वो बच्चों को क्या करते हैं, इनफेंटिलाइज करते हैं। जबकि जो एंटेनिम होगा इसका, वो अडल्टिंग हो गया, समझदार के सेंस में अडल्टिंग। मैच्योर हो गया, एम्पावरिंग हो गया। एम्पावरिंग के साथ एक वर्ड स्ट्रेंथिंग भी आ सकता है, स्ट्रेंथिंग, स्ट्रेंथनिंग। फाइन। So the overprotective parents were accused of infantilizing their adult son by making all his decision for him. ठीक है, तो अपने adult son के सारे डिसीजन को खुद क्रिएट करके जो ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स है वो कैसे बन चुके हैं, accused of infantilizing। तो ऑप्शन में से क्या आंसर होगा? स्पॉइलिंग इज द आंसर, अडल्टिंग नहीं है, एम्पावरिंग नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट भी इसका एक एंटोनिम होगा। Fine. Let's move to the next one. Which of the following best define the word parlance? So parlance मतलब क्या होता है? So parlance होता है manner of speaking, way of speaking बोल सकते हैं, manner of speaking। So manner of speaking के सेंस में आप इस वर्ड को यूज करेंगे। जार्गन इसका एक एंटोनिम है, बोलने के सेंस में। वर्नाक्युलर है, वर्नाक्युलर है। डायलेक्ट हो गया, स्पीकिंग के सेंस में डायलेक्ट। और लेक्सिकॉन, ठीक है, ये इसके सिनोनिम है। जबकि अगर हम इसके एंटीनिम की बात करें तो एंटीनिम आप बोल देंगे साइलेंस हो गया, म्यूटनेस हो गया, टेसिटर्निटी हो गया, टेसिटर्निटी, टेसिटर्निटी, ये इसका एक एंटीनिम है। इसके अलावा स्पीचलेसनेस, स्पीचलेसनेस, ये भी इसका एक एंटीनिम है। So in legal parlance, pro bono refers to work undertaken voluntarily and without payment। ठीक है, so legal parlance में यानी legal manner of speaking में pro bono इसका मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा से और विदाउट पेमेंट किसी काम को लेना। तो आंसर क्या होगा parlance का? वर्नाक्युलर होगा, साइलेंस नहीं होगा, म्यूटनेस नहीं होगा, क्वाइट्यूड भी नहीं होगा। क्वाइट्यूड यानी साइलेंस का सेंस ही हो गया, क्वाइट्यूड, साइलेंस। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड फ्रॉड? सो फ्रॉड का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? सो फ्रॉड मतलब होता है टेंशन और डिफिकल्टी के सेंस में यूज किया जा रहा है, जो समझ से बाहर है। फ्रॉड यानी जो समझ से बाहर है, जैसे जस्ट लाइक ही इज रियली इंटेलिजेंट, ही कैन बी साइलेंस इन 12 डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो ये जो स्टेटमेंट है ये समझ से बाहर है, बेतुका स्टेटमेंट है। सो फ्रॉड बेतुका के सेंस में यूज होता है। सो आप इसमें क्या इसके सिनोनिम क्या करेंगे? नेगेटिव इमोशन हो गया, सो इसके सिनोनिम में आएगा लेडन हो गया एक वर्ड, फिल्ड हो गया, चार्ज हो गया, और लोडेड। ठीक है, सो किसी सेंटेंस से जो इंसान लोडेड हो जाए, परेशान हो जाए, डिफिकल्टी आ जाए उसके सामने उस स्टेटमेंट को सुनकर, उस बात को जानकर, तो कैसा फीलिंग आता है? फ्रॉड का फीलिंग आता है। जस्ट लाइक ये मैन अभी कैसा फील कर रहा है? फ्रॉड फीलिंग, है ना। सो द नेगोशिएशन वाज फ्रॉड विद टेंशन एज बोथ पार्टीज रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज ऑन की इश्यूज। तो की इश्यूज पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दोनों ही पार्टीज ने रिफ्यूज कर दिया। तो नेगोशिएशन कैसा बन गया? फ्रॉड बन गया, डिफिकल्ट बन गया, डिसीजन नहीं ले पाने वाला कंडीशन आ गई। तो लैडन, फिर चार्ज, लोडेड, ये इसका सिनोनिम है। जबकि जो एंटोनिम होगा वो इसका होगा वॉइड, क्लियर, कोई डिफिकल्टी नहीं है, वैकेंट हो सकता है, डिवॉइड हो सकता है, ये इसके एंटोनिम की तरह काम करे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि जो चाइना है वो क्या कर रहा है, अपने नेबर्स के साथ काफी सेंसिटिव बन रहा है।
उनकी जो डिमांड्स है उनको फुलफिल कर रहा है, और इस प्रकार फाइन। तो सिंपली फ्रॉड को आपको लर्न करना है चार्ज के सेंस में, ठीक है। यानी किसी स्टेटमेंट से आप चार्ज हो चुके हैं, डिफिकल्टी आ चुकी है आपके सामने, कंफ्यूज हो चुके हैं, फ्रॉड बन चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड ग्राजेस? सो ग्राजेस का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? सो ग्राजेस होता है रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट होता है ग्राजेस होना, किसी के लिए बिटरनेस की भावना होना, बिटरनेस। रैंकर हो गया, एनिमोसिटी हो गया, ये इसके सिनोनिम्स है। जबकि जो एंटोनिम होंगे वो फॉरगिवनेस, बिटरनेस की भावना नहीं है। एमिटी हो गया, बेनिवॉलेंस हो गया, जनरोसिटी हो गया, ये इसके एंटोनिम है। सो ऑप्शन में क्या होगा? रिजेंटमेंट, यानी बिटरनेस, फॉरगिवनेस नहीं है, एमिटी नहीं है, और बेनेवॉलेंस भी नहीं है। सो होल्डिंग ग्रजेस ओनली सर्व्स टू पॉइजन वन्स ओन माइंड एंड हिंडर पर्सनल ग्रोथ। सो ग्रजेस यानी रिजेंटमेंट, बिटरनेस को होल्ड करने से केवल किसी का माइंड ही पॉइजन होता है और उनकी पर्सनल ग्रोथ क्या होती है? हिंडर होती है। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड फ्रे? सो फ्रे का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? सो फ्रे का मतलब होता है फाइट करना, स्ट्रगल करना। तो फाइट के सेंस में इस वर्ड को यूज किया जाएगा। स्ट्रगल, स्कफल, कॉन्फ्लिक्ट, क्लैश, ये इसके क्या है? सिनोनिम। जबकि जो एंटोनिम होंगे वो पीस हो गई, हारमोनी हो गई, अकॉर्ड हो गया, अकॉर्डिंग, ट्रूस हो गया, एग्रीमेंट हो गया। तो जो ऑप्शन में से आंसर होगा पीस नहीं होगा, स्कफल है, ट्रूस नहीं होगा, अकॉर्ड नहीं होगा। सो स्कफल फाइट करना, फ्रे। So the fabric began to fray along the edges after years of use and washing. So काफी यूज और वॉश के बाद जो फैब्रिक है वो कैसा हो गया? Begin to fray. Scuffle, struggling हो गया। Let's move to the next one. Which of the following best define the word fester? So fester का exactly meaning क्या होता है? So fester मतलब था to become worse, किसी कंडीशन का और खराब हो जाना, more intense हो जाना over time. So इसका जो synonym हो गया rot हो गया, सड़ जाना, decay हो गया, और प्यूट्रीफाई। तो प्यूट्रीफाई का मतलब है डिके के सेंस में होता है कि जो एंटोनिम है इसकी वो हील होना, मेंड होना, रिकवर होना, ये इसके एंटोनिम है। इम्प्रूव होना, जैसे हील नहीं होगा, डिके है, रिकवर, इम्प्रूव नहीं होगा, ठीक है। सो रिजेंटमेंट कैन फेस्टर इफ नॉट एड्रेस्ड। जो दुख है, बिटरनेस है, वो क्या हो सकता है? फेस्टर और बदतर बन सकता है अगर उसको एड्रेस ना किया जाए, इवेंचुअली कॉजिंग irreparable damage to relationships. Let's move to the next. Which of the following best define the word travesty? So travesty का मतलब क्या होता है? So travesty का मतलब हो गया पैरोडी हो गया, मॉकरी हो गया। फॉर्मल वर्ड है, लीगल वर्ड है। मॉकरी हो गया, पैरोडी हो गया। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। The trial was a travesty of justice, with crucial evidence ignored and the defendant deny a fair hearing. So जो ट्रायल था, यानी जो प्रैक्टिस की गई थी कोर्ट रूम में जज और गिल्टी के बीच बिटवीन, सो जो ट्रायल था वो कैसा था? ट्रेविस्टी था, यानी मोकरी था, पैरोडी था, यानी मजाक था, ऑफ जस्टिस। ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस यानी जस्टिस का मजाक बनना, जिसमें विद क्रूशियल एविडेंस को क्या किया गया? इग्नोर किया गया, एंड डिफेंडेंट डिनाई अ फेयर हियरिंग, ठीक है। सो मॉकरी, पैरोडी हो गया, फास हो गया, इसके अलावा अब्सर्डिटी, जो सही चीज है उसका मजाक बन जाना, इसको हम बोल सकते हैं ट्रेविस्टी। जैसे हमारा जो लॉ है उसके काफी सारे जो नियम है वो कैसे है? ट्रेविस्टी की कगार पे है, ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस, उनका मजाक बनाया जा रहा है। रिडिक्यूल, और एक वर्ड होता है बर्लेस्क, बर्लेस, ठीक है। तो ये हो गया, सब सेंस बता रहे, रिडिक्यूल, मॉकरी, हास्य के सेंस में। एंटोनिम, सीरियस एंटोनिम होगा इसका, जिसको सीरियसली लिया गया है, सीरियसनेस। रिस्पेक्टिव हो गया, रेवरेंस हो गया,
रेवरेंस रेस्पेक्टिवनेस के सेंस में आता है। जेन्युइननेस हो गया, ये इसके क्या हो गया एंटिन। सो ऑथेंटिसिटी, ये इसका एंटोनिम होगा। सीरियसनेस एंटोनिम है, रेवरेंस एंटोनिम है, रिडिक्यूल इज द आंसर। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो इसी के साथ ये 10 वर्ड्स होते हैं हमारे यहाँ पे कंप्लीट। ये 10 वर्ड्स आज हमने डिस्कस करे हैं। अब इनके आंसर आपको करने हैं कमेंट बॉक्स में वन टाइम, एक बार फटाफट से कर दे। इनफेंटिलाइजिंग पढ़ा हमने, पैरेलेंस पढ़ा, फ्रॉड पढ़ा, ग्राजेस पढ़ा, ट्रेड, फेस्टर, ट्रावेस्टी, टेमेरिटी, ट्रांसेंट एंड स्प्यूरियस। फाइन, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। अभी आपको इनके आंसर करने हैं कमेंट बॉक्स में, एंड प्लीज करिएगा।